आज मैं फिर आ गई आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। हम कोई भी पेपर देखते हैं, ठीक है, उसमें गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि कर्म, गर्भणी परिचर्या, बालगृह, योनि व्यापक, इसके बिना वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, चाहे वो चरक के अकॉर्डिंग गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि कर्म हो, या काश्यप के अकॉर्डिंग हो, या हारित के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो वहीं से एक छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा सा होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा और मुझे आपको याद कराना है, जहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं गर्भ क्या होता है। ठीक है, गर्भ क्या होता है, गर्भ की परिभाषा दोनों आचार्यों ने अलग अलग दी हुई है। ठीक है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खल कुक्ष गते गर्भ संज्ञा भवति। शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्ष गते गर्भ संज्ञा भवति। ये जो मैं परिभाषा बोल रही हूँ ये चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गर्भ बना, फिर उसमें हमारे पंच महाभूतों का कुछ कर्म होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हमें मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है कि गर्भ में पंच महाभूतों का कर्म क्या है, गर्भ में पंच महाभूतों का कर्म। गर्भ में पंच महाभूतों का कर्म यानी कि पांचों जो हमारे महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो गर्भ में क्या काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। गर्भ देखते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, है ना। पहला महाभूत आकाश, तो आकाश क्या करेगा, आकाश का गर्भ में क्या काम है। आकाशम विवर्धयति, क्या मिलेगा आपको, विवर्धयति। आकाश क्या करता है, आकाश हमारा विवर्धन का कार्य करता है। ठीक है, विवर्धन, गर्भ को बढ़ाने का काम करता है आकाश महाभूत। कहाँ दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5th चैप्टर, शरीर संख्या व्याकरण। ठीक है, तो आकाशम विवर्धयति, आकाश क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। फिर उसके बाद कौन सा महाभूत आता है, दूसरा महाभूत क्या आता है, वायु। दूसरा क्या नंबर है, वायु। वायु क्या करती है, वायुर विभजति, वायु जो होती है वो विभाजन का काम करती है। क्या काम करती है, विभाजन। कहते हैं ना कि युग्म संतान कैसे प्राप्त होती है, युग्म के लिए उन्होंने बोला है कि शुक्र शोणित जीव संयोग, तो जब शुक्र शोणित का संयोग हो जाता है तो गर्भ वायु के द्वारा कितने भागों में विभक्त हो जाता है, संयोग के पश्चात उतनी ही संतान उत्पन्न होता है। तो वायु का क्या काम है, विभाजन। आकाश क्या कर रहा था, विवर्धन का काम कर रहा था। आकाश, वायु, अग्नि, तीसरा महाभूत हमारा क्या हुआ, अग्नि। तो अग्नि क्या करती है, तेज एंड पचती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेज एंड पचती, पचाने का काम करती है। ये आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा, तेज नहीं होगा, है डैश पचती। किस महाभूत का कर्म है, अग्नि महाभूत का गर्भ में, तो तेज एंड पचती। फिर इसके बाद क्या आएगा, जल महाभूत, जल को हम आप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपह क्लेदयंती, क्लेदने का काम करता है, क्लिन्नता उत्पन्न करता है, क्लेद। ठीक है, आपह क्लेदयंती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपह क्लेदयंती। फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास, पृथ्वी महाभूत। क्या आया, पृथ्वी। चौथा था जल, पांचवी थी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी क्या काम करेगी, है ना, पृथ्वी हमारे संघनन का काम करती है, पृथ्वी सहंती, पृथ्वी सहंती। ठीक है, तो गर्भ में पांचों महाभूतों का ये कर्म है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो गर्भ में पंच महाभूतों का कर्म, ये कहाँ पे है, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5th चैप्टर। आपको ध्यान रखना है ना, श्लोक को देखने के लिए, वीडियो देखने के बाद आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक्स में जो मैं बताती हूँ वहां आप एक बार नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो तभी आपको जितने भी रेफरेंसेस हैं वो आपको याद रहेंगे कि सुश्रुत में ये चीज कहाँ दी हुई है, चरक में कहाँ दिया हुआ है। तो आकाश क्या काम करता है, विवर्धन का काम करता है। ठीक, आकाश के बाद वायु क्या करती है, वायु विभाजन का काम करती है, आकाश विवर्धन का काम करता है। इसके बाद आती है हमारी अग्नि, अग्नि क्या करती है, तेज एंड पचती, अग्नि जो होती है वो पचाने का काम करती है। इसके बाद आता है जल और पृथ्वी।
तो जल यानी कि आपः क्लेदयन्ति, पृथ्वी सहन्ति। छोटा टॉपिक था, ठीक है। गर्भ में पंच महाभूतों का कर्म आपको याद करना है। यहाँ से कई बार अकेला भी पूछ लिया जाता है कि विवर्धन किसका कर्म है, और कई बार ये मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है। एक बार एक साइड में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि एक बार महाभूतों के नाम होते हैं और दूसरी तरफ उनको कर्मों को हमें मैच करना होता है, ठीक है। ये आपको इस ट्रिक से याद करना है। आकाश बढ़ाएगा, वायु विभाजन करेगी, अग्नि पाचन का काम करेगी, जल क्लिन्न तल आता है तो आपः क्लेदयन्ति, और पृथ्वी संग्रहण का काम करती है, ठीक है। आपको एक बार याद करने की आप कोशिश करिए, याद हो जाएगा। और इस वीडियो के देखने के बाद आप ये जो टॉपिक कहाँ दिया हुआ है एक बार सुश्रुत संहिता में उसको टिक करना है आपको, ठीक है। ओके, बाय।